नमस्ते, हेलो, कोनिचिवा। अभी मैं घूम रहा हूँ वियतनाम की राजधानी हनोई में। और आज तो मैं सवेरे गया था, पर वहाँ पे स्टार्टिंग नहीं कर पाया था क्योंकि वही अपना इमिग्रेशन वगैरह चेक कराना और बहुत सारी टेंशन रहती है जब किसी कंट्री में एंटर कर रहे होते हैं पहली बार। तो सब कुछ सरप्राइजिंग ही होता है क्योंकि मैं पहले कोई रिसर्च तो करता नहीं हूँ। तो अब स्टार्ट करते हैं वहाँ से, सवेरे क्या हुआ पहले। जब तक आप वो देखो, फिर आते हैं वापस इसी जगह पे। और मेरे साथ इस टूर में घूम रही है हिमांगनी। इंटरनेट भी नहीं है यहाँ पर। इंटरनेट तो है पर कनेक्ट नहीं हो रहा है। पर मेरे पीछे भीड़ देखो कितनी है यहाँ पर। मतलब जिग जैग लाइन बनी हुई है, एक स्ट्रेट लाइन भी नहीं है। एक ही जगह पे बस घूमते रहना है। और जो लोग वियतनाम एयरलाइंस से आए हैं उनके लिए कोई भीड़ नहीं है। तो अगर आप यहाँ घूमने आ रहे हो तो वियतनाम एयरलाइंस से आओगे तो ये भीड़ नहीं मिलेगी आपको। वियतनाम में एंट्री हो गई बहुत भीड़ के बाद। अब चले बैगेज ले लें अपना और उसके बाद फिर निकलेंगे यहाँ से बाहर। लगभग 1.5-2 घंटे बीत गए यहाँ पर इमिग्रेशन क्लियर करते करते। इतनी भीड़ थी। अब बैग लेने से पहले इनको बड़ी देर से प्यास लगी है, पहले पानी पिला लें। वो तो हमारे पास बोतल है तो ऐसे भर लेंगे ना तो थोड़ा। और ये है बच्चों के पीने के लिए। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे इंटरनेट नहीं। इंटरनेट ना होना तो आधे के हम मतलब सारे काम ही रुक जाते हैं। फिर मैंने सोचा पहले यहाँ पर इमिग्रेशन क्लियर कर लें, फिर सोचेंगे कि अब क्या किया जा सकता है इंटरनेट के लिए। क्योंकि एयरपोर्ट का तो इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो रहा। लेट आया था हमारा तो यहाँ लगेज उतार के रखा हुआ है। अब लगेज तो मिल गया, अब करना है यहाँ पे इंटरनेट का जुगाड़। तो उसके लिए ख़रीदना पड़ेगा सिम, तभी चलेगी गाड़ी आगे। अब यहाँ से हम निकल रहे हैं बाहर। करेंसी तो यहाँ की बहुत छोटी है, जैसे 1 रुपये में 276 डोंग हो रही है यहाँ की। तो उस हिसाब से हमें लाखों रुपए मिल गए हैं चेंज करके। और ये है एयरपोर्ट के बाहर का व्यू। तो ग्रैब ऐप यहाँ पर तो डाउनलोड तो हो रहा है पर ओपन होने में दिक्कत हो रही है। तो फिर मैंने गूगल पे ऐसे पूछ लिया कि कैसे पहुँचना है मुझे अपनी लोकेशन पे। तो उसमें गूगल के थ्रू मुझे पता लग गया कि बस से भी जा सकते हैं हम। वैसे तो टैक्सी वाले 2000 रुपये इंडियन करेंसी में बता रहा हूँ आपको, और कम से कम 1500 रुपये मांग रहे हैं। और अगर बस से जाएंगे तो 100 रुपये में पहुँच जाएंगे हम। तो वैसे ही मैं यहाँ घूमने आया हूँ और सस्ते से सस्ते में कितना कैसे घूम सकते हैं, मेरी कोशिश वही रहती है। तो पहले देखते हैं यहाँ की बस की सर्विस कैसी है। क्रॉसिंग आ जाए। यहाँ से मिलेगी हमें बस 90 नंबर। करके चल गए थे क्योंकि हमारे इंडिया में बस रुकती है लेफ़्ट साइड में और यहाँ रुकती है राइट साइड में। ये बसेज है यहाँ की। और ये मिल गई है बस हमें 90 नंबर जो डायरेक्ट पहुँचाएगी वहाँ पे जहाँ पे मैंने रूम ले रखा है अपना।
अंदर। ये बैग हमारा मैंने सोचा तुम लेके आओगी लगेज, नहीं ये नहीं, बैठना पड़ेगा 1.5 घंटे। टैक्सी मैं इसीलिए ले रहा था तुम्हारे चक्कर में। मेरे चक्कर में नहीं आई है, सजेशन दिया। हाँ, बस से आपको चलने का $20 सजेशन निकल रहे तुमने थे। दिया था। हाँ, मैं तो ये बात तो सही थी, ज़्यादा दिमाग खराब होता है तो फिर मैं ले लेता हूँ रिस्क। ओह! इसका व्यू, ये जो टिकट मिलेगी अभी कंडक्टर आके आपको देगा यहीं पर, कहीं आना जाना नहीं है टिकट लेने के लिए। 15,000 डॉम की एक आदमी की टिकट है, तो हमें मिल गई 30,000 डॉम। और ये होता है इंडियन करेंसी में 109 रुपये। 109 रुपये 99 पैसे, मतलब 110 रुपये। तो बहुत सारे पैसे बचा लिए हमने स्टार्टिंग में, तो बुबोनी बहुत अच्छी रही। और टैक्सी से भी इतना टाइम लगना था। तो यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि ट्रैफिक जाम है बहुत सारा कि कैब वाले साइड से निकाल लेंगे और बस बस ही रह जाए, इसलिए टाइम सेव लगना है और पैसे बहुत सारे कम लग रहे हैं। ये डिफरेंस है यहाँ। मौसम बहुत अच्छा है, जब हम आए यहाँ पर बारिश हो रही है, बारिश हो नहीं रही है, मतलब बारिश का मौसम बना हुआ है। और बस से घूमने में कोई दिक्कत नहीं है, हर चीज़ बहुत अच्छी है अभी तक तो, जो दिखना स्टार्ट हुआ है। जब फैसिलिटी बढ़िया हो तो फिर बस हो क्या और फिर कार क्या, अब तो हम रिक्शे से भी जा सकते हैं अगर वो भी अच्छा मिल जाए तो, है कि नहीं? बहुत अच्छा है, व्यू देखो। कि अभी करोड़पति है, लखपति नहीं, करोड़पति। क्या चाहिए, लेन ड्राइविंग हो रही है, बढ़िया गाड़ी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा है। करेंसी छोटी है यहाँ की, इतनी छोटी है कि मतलब इंडिया का 1 रुपया यहाँ पर आकर के 270-74 रुपये हो जाता है। और सर्विस देखो वर्ल्ड क्लास। अभी तो हम एयरपोर्ट के आसपास घूम रहे हैं, तो अभी तक तो सब कुछ अच्छा ही दिखा है, बाकी आगे देखते हैं कुछ नया देखने को मिलता रहेगा। 1 हफ्ते का टूर है। कैब अच्छी लग रही है, सिगरेट भी कैसे फेंक दिया। मतलब ऐसा भी गरीब देश नहीं है ये, जैसा लोग बोलते रहते हैं छोटी सी करेंसी है, छोटी सी करेंसी। आखिर ये लाखों करोड़ों में खेलते हैं, हम हज़ारों में खेलते हैं। बढ़िया है, 1100 रुपये बचा दिए तुमने सीधे। अब पहले होटल पे जाना है, नहाना वहाना है, तब थोड़ी हमारी शक्ल बदलेगी। अभी तो दर्द लग रहे होंगे कल से थक जग रहे हैं हम। और वो क्यों हुआ था वैसे? क्यों हुआ था? 10 बजे आ गए थे इसलिए एयरपोर्ट पूरे जगह पड़े। और एयरपोर्ट 10 बजे इसलिए आ गए क्योंकि सवेरे होती थी 5 बजे की फ़्लाइट, और 5 बजे की फ़्लाइट के लिए, इंटरनेशनल फ़्लाइट के लिए 3 घंटे पहले पहुंचना पड़ता है, तो रात को 2 बजे वैसे ही पहुंचना पड़ता है। तो घर में बैठ के इंतज़ार करने से अच्छा मैंने सोचा मेरे घर के बगल से मेट्रो चलती है, वही पकड़ लेते हैं, एयरपोर्ट पे बैठ के इंतज़ार कर लेंगे ना, तो आधी रात को कैब करने का कोई मतलब नहीं है, घर में बैठ के इंतज़ार करने का। बस पूरी रात की यात्रा हो गई है और अभी हम इंडिया से हैं 1.5 घंटे आगे। तो यहाँ पे जब हमारी फ़्लाइट पहुँची है 11 बजे, तो इंडिया में बज रहे थे उस टाइम 9:30। बिल्डिंग है और यहाँ के जो लिखे हुए शब्द है ना, उनको देख करके मुझको थोड़ा यूरोप वाली फीलिंग आ रही है। यूरोप है।
मीडियम से लग रहा है। केले केले दिख रहे, देखो देख और ये सारे केले की खेती हो रही है। पौधे पौधे उधर पीछे इस तरफ। एयरपोर्ट से लगभग आधे घंटे दूर पहुंच चुके हैं हम और मेन सिटी लग रही है यहाँ की। नाम वाम का तो कुछ अभी पता लग नहीं रहा है, देखो बोर्ड पे ऐसे नाम लिखे रहते हैं, पढ़ना मुश्किल है। इसमें आधे अक्षर जो आधे क्या मतलब 2-4 तो साइलेंट होते हैं। नारियल पानी बहुत मीठा सस्ता। नारियल पानी भी पीने को मिलेगा। हो सकता है हमें चलते चलते भी नारियल मिल जाए गिरा हुआ, और हमें वो बड़ा वाला छुरा खरीदना पड़ेगा उसको काटने के लिए। अभी तक जो व्यू मिल रहा है उसको देख करके ऐसा लग रहा है, लेक को देख करके ऐसा लग रहा है कि अच्छा है घूमने का मौसम। सही और मौसम, जगह भी खूबसूरत पुराने घर बने हुए हैं यूरोपीय स्टाइल में। बस प्रॉब्लम यहाँ पे ये भी है कि अगर पैसे तो लिखाते ही नहीं हो जाएगा, और बोर्ड भी ऐसे लिखे हुए हैं जैसे ये बस में लिखा हुआ है, ये यू साइलेंट है, ए साइलेंट है, ई साइलेंट है, तो समझ में नहीं आता क्या बोलेंगे हम इसको। मोटर बाइक डॉग मोटर फिलिप्स एलईडी लाइट। वो तो कंपनी का नाम है फिलिप्स। मायन तो अभी इस टाइम शाम के बज गए हैं, यहाँ पर कितने बज रहे हैं? अराउंड 6-7। मोबाइल का है? अच्छा, मोबाइल इसने का तो मोबाइल लेने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि मोबाइल मेरे पास है और मेरे साथ ही घूम रही है, तो ठीक है। पर अभी बज गए हैं शाम के 6:30 और ये जगह है, एक सुंदर सा पार्क है। अभी तक मुझे इसका नाम नहीं पता लगा है, क्योंकि अभी जस्ट जो मैंने रूम लिया हुआ है वहाँ से घूमने निकला हूँ, और उसके जस्ट पास में ही है ये जगह है नुई सा माउंटेन टेम्पल। एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मील का पत्थर है जो वियतनाम के हनोई के बा जिले हनोई बोटानिकल गार्डन कोंग वियन बाच थाओ के अंदर स्थित है। हुआंग हुआ थाम स्ट्रीट नगोकाहा वार्ड में बाच थाओ पार्क की हरी भरी हरियाली के भीतर नुई सुआ, जिसे कहते हैं सांप पर्वत, पर स्थित है। यह स्थानीय समुदाय और पुराने हनोई के ऐतिहासिक थप ताम त्राई 13 गिल्ड गांव क्षेत्र का भ्रमण करने वाले आगंतुकों के लिए एक पारंपरिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक स्थल के रूप में कार्य करता है। इसमें एक प्रमुख पत्थर की सीढ़ी है जिसके दोनों ओर पारंपरिक चीनी वियतनामी लिपियों की नक्काशी वाले अलंकृत ऊंचे स्तंभ हैं जो मुख्य गर्भगृह तक जाते हैं। तो अब मिलते हैं हनोई में फिर किसी नई जगह पर अगले ब्लॉग में। तब तक आप इस ब्लॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें, जिससे कि आपके आसपास के लोग भी घूमने का प्लान बना सकें।